नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी TGT आर्ट में व्यस्त हैं ना आप लोग। आप TGT की तैयारी कर रहे हो, PGT की तैयारी कर रहे हो, LT ग्रेड की कर रहे हो या फिर KBS की कर रहे हो, NBS की कर रहे हो या नेट JRF की कर रहे हो, उसकी तैयारी में आप व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों, व्यस्तता भी ज़रूरी है। व्यस्त रहते हैं तो दुख और पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलता है। आज हम लोग जो क्लास करेंगे, इस क्लास में कुछ भारतीय प्रागैतिहासिक के जुड़ाव रखने वाले केंद्र हैं, उन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। ग्रुप्स जैसे मुंबई का प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हो गया, और इन ग्रुप्स के साथ साथ 125 प्रश्नों का फुल अभ्यास भी रखेंगे। तो फुल अभ्यास के लिए आप लोग OMR शीट भी साथ में ज़रूर रखिएगा। फुल अभ्यास भी ज़रूरी है और साथ में एक टॉपिक भी ज़रूरी है। तो प्रत्येक दिन हम ऐसा कर रहे हैं। कल राजस्थानी शैली पढ़े थे, साथ में 125 क्वेश्चंस देखे थे। उसके अगले दिन कुछ और पढ़े थे, उसके अगले दिन कुछ और पढ़े थे। तो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में 125 प्रश्नों का अभ्यास भी करते रहेंगे। आज है 10 फरवरी 2026 और 10 फरवरी को हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टेड क्लास होने वाली है। आइए क्लास पे चलते हैं। इसका स्थापना हुआ इस ग्रुप का उदयपुर अरे भैया उदय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के शिथिल होने के पश्चात 1957 में बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आया। इसमें पैग के कुछ पूर्व सदस्य जैसे हैब्बर हैं, आरा है, गौड़े हैं। इनके अतिरिक्त SD चावड़ा, DG कुलकर्णी, VS गोयतोंडे, मोहन सामंत और SP फॉलसीलकर के साथ बाबूराम शांडे वेलकर और हरकृष्ण लाल जो है इस ग्रुप के सदस्य बनते हैं। इस ग्रुप द्वारा 6 विशाल कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है मित्रों। के हबार दिन प्रतिदिन के जीवन के कृष्ण केंटागिरी हबार दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजन तथा रंगों का विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से करते हैं। पालसीकर ने विचित्र, रहस्यात्मक, भावपूर्ण के साथ साथ भारतीय शैली का विकास भी किया है। मोहन सामंत ने आकारहीन संयोजन में गुण विषय वस्तुओं को जो है अपना लक्ष्य माना है। गांडे ने विषय वस्तुओं में टेक्सचर का प्रयोग किया है और हरकृष्ण लाल ने अभिव्यंजनावादी प्रभाव लिए हुए भूदृश्यों का चित्रांकन चटक रंगों में किया है। गोयतोंडे ने अमूर्तन्य के तत्वों का महत्व दिया है। बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने आधुनिक शैली विशेषतः अमूर्त अभिव्यंजनावादी शैली को विशेष महत्व दिया है। अकबर पदमसी, जहांगीर साबरावाला, तैयब मेहता, होमी पटेल आदि ने भी बॉम्बे ग्रुप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1962 की बात आती है तो लगभग यह ग्रुप जो है निष्क्रिय हो जाता है। 62 में अस्तित्व में कब आता है? तो अस्तित्व में आप जानते हैं कि बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आता है 1957 के आसपास और 62 में ये पूर्ण रूप में लगभग 5वें साल अस्तित्व विहीन हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। और आगे चले, अगला ग्रुप आता है तुलिका कलाकार परिषद, जो उदयपुर में एस्टेब्लिश होता है 1958 में। 1958 में यह परिषद नियमित वार्षिक प्रदर्शनी के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में भी समूह और एकल प्रदर्शनियां जो है कर चुकी है। तुलिका कलाकार परिषद संस्थापक मंडल में 4 दूरदर्शी कल्पनाशील व्यक्ति थे। शिक्षा शास्त्री VV जॉन, सुविख्यात कलाकार गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चुएल और मोनी शान्याल, ये चारों लोग मिलकर के फाइनली तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना किए थे। राजस्थान में यह सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार ग्रुप होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंजीकृत ग्रुप कौन होता है मित्रों? तो वो आपका तुलिका कलाकार परिषद होता है। इस ग्रुप का उद्देश्य कलाकारों को एक मंच पर संगठित करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, सेमिनार और वैचारिक आदान प्रदान के लिए करना और उसके साथ जो है कलाकार और दर्शकों में तादात्म्य स्थापित करना भी रहा है। तो ये तो आपके तुलिका कलाकार परिषद की बात हो गई। अब ग्रुप 1890 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1890 नाम होता है ग्रुप 1890।
1962 में दिल्ली और मुंबई के कुछ कलाकारों की बैठक भावनगर गुजरात में होती है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की। ये शब्द कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, इस पे डबल स्टार रखिएगा। ग्रुप 1890 का नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका मकान नंबर 1890 था, इसलिए इस ग्रुप का नाम 1890 हो गया। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? तो जे पांड्या के मकान पे 1890 में नहीं हुई है भाई। ग्रुप का जो 1890 है ये आपका 1963 में अस्तित्व में आता है, याद रखिएगा। मकान नंबर 1890 होता है, इसलिए इसका नाम ग्रुप 1890 हो जाता है। ग्रुप 1890 को अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक, अरे भैया औपचारिक रूप से स्वीकृति जो है 1963 में नई दिल्ली में मिल जाती है। ग्रुप 1890 का कैटलॉग अति यथार्थवादी कवि और मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो पाज ने किया था मित्रों। ग्रुप 1890 के सदस्यों की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन दिल्ली में हुई है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्रुप 1890 में कुल 12 सदस्य शामिल होते हैं मित्रों। 12 सदस्य का नाम आप पहले अच्छे से देखो। 12 सदस्य में कौन कौन होता है? जे स्वामीनाथन होते हैं, जे राम पटेल होते हैं, राजेश मेहरा होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं, राघव कनेरिया होते हैं, हेमंत शाह होते हैं, ज्योति भट्ट होते हैं, अंबादास होते हैं, एम रेड्डप्पा नायडू होते हैं, बालकृष्ण पटेल होते हैं, एस.जी. निगम होते हैं और एरिक वोवेन होते हैं। तो यही 12 लोग मिलकर के ग्रुप 1890 की स्थापना करते हैं। अब जे स्वामीनाथन का नाम आप कई जगह देख चुके हैं, तो थोड़ा सा जे स्वामीनाथन के बारे में पढ़ लिया जाए। जे स्वामीनाथन की अगर बात आती है मित्रों, तो इनका कार्यकाल जो है 1928 से 1994 तक होता है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जे स्वामीनाथन मूलतः तमिल के थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है ये शिमला में हुई। जे स्वामीनाथन कला शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल के निर्देशन में करते हैं। जीवन के आरंभिक समय में स्वामीनाथन भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी से भी जुड़ जाते हैं। भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी, अरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं भाई। 1950 के दशक में स्वामीनाथन ने लेफ्ट पत्रिका में प्रचारक या पत्रकार के रूप में कार्य किया। उसके साथ कला आलोचक के रूप में भी कार्य किया है। तो 1950 के आसपास लेफ्ट पत्रिका में पत्रकार और आलोचक के रूप में जो है कार्य किए हैं। जे स्वामीनाथन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट के न्यासी और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के मेंबर भी रहे। 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में कलाकार ग्रुप 1890 की स्थापना हो जाती है। मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका का संपादक जे स्वामीनाथन ने किया है। जगदीश स्वामीनाथन ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए जो है वारसा यानी पोलैंड भी जाते हैं। जगदीश स्वामीनाथन ने 1966 में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। जे स्वामीनाथन की चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, लेखन और पत्रकारिता में जो है समान अधिकार है, यानी इस पे महारत हासिल है। 1890 में जे स्वामीनाथन को भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय स्थापित करने हेतु भी आमंत्रित किया गया था। भारत भवन आप जानते हैं भोपाल में है, उसका रूपांकन संग्रहालय बनाने के लिए भी बुलाया जाता है। जे स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प और हाथ के छापा का प्रयोग किया, जिसमें बड़े अक्षरों तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग किया गया। जगदीश स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। इस चित्रों में उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामिति भी कहा है। जे स्वामीनाथन ने आदिवासी लोक शैली कला रूपों का सुंदर जो है संग्रह रूपांकर कला संग्रहालय के रूप में भी स्थापित करने का काम किया है। जे स्वामीनाथन गौड़ व भील जाति के लोक कलाकार को भी प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। तो गौड़ और भील जाति की लोक कलाकारों को जो है लोक कलाओं का भी प्रोत्साहन करने का काम जे स्वामीनाथन का रहा है। 1981 में जगदीश स्वामीनाथन ने युवा गौड़ आदिवासी लोक कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में परिचय करवाया था। यानी परिचय करवाने की बात हो गई बहुत आगे, इनको कई लोगों से परिचय करा दिए, यानी इनका उत्साहवर्धन कर दिए, तो अच्छी बात है। 1982 में जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में ग्राफिक आर्टिस्ट की नियुक्ति भी हो जाती है और जनगढ़ सिंह श्याम जो है गौड़ कलाकारों में कागज व कैनवास पे जो है चित्रण करने वाले प्रथम कलाकार बताए जाते हैं। स्वामीनाथन की कलाकृतियों में कैलीग्राफी का प्रभाव देखने को मिलता है। जे स्वामीनाथन के प्रमुख चित्रों में बर्ड एंड माउंटेन की बात है, लिली बाई माई बड़ो की बात है, मैन गम की बात है, अनंत यात्रा की बात है, श्री गणेश की बात है, ट्राइबल सीरीज की बात है, ट्राइबल
मोडेप्स की बात हो रही है, वर्ड एंट्री की बात हो रही है, माउंटेन सीरीज की बात हो रही है, मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है और जर्नी वन की बात हो रही है। तो ये सब दृश्य जो है जे स्वामीनाथन के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, जे स्वामीनाथन 1994 में दुखद निधन होता है, शांत हो जाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये तो नाम जे स्वामीनाथन का हो गया, जो ग्रुप 1890 में संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलें, कलाकार का और नाम पढ़ते हैं, जयराम पटेल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1930 से 2016 तक का होता है मित्रों। जयराम पटेल 20 जून 1930 को गुजरात के सोजित्र में फाइनली इनका जन्म हुआ है। जयराम पटेल 1950 से 1955 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला की शिक्षा लेते हैं। जयराम पटेल 1957 से 1962 तक सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लंदन में जो है टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइन का प्रशिक्षण लेते हैं। जयराम पटेल 3 भित्तीय माध्यमों में सृजन करते थे मित्रों। 3 भित्तीय माध्यम में सृजन करते थे। एक तो श्वेत साम रेखांकन, बोर्ड और कैनवास पे चित्रण, और ब्लोटार्च ऑनबोर्ड, जो कला क्षेत्र में अपनी पृथक पहचान रही है, उस पर भी काम किए। जयराम पटेल 2 भिन्न माध्यमों में विशिष्ट कार्य करते थे। स्याही से कागज पर रेखांकन और लकड़ी और धातु प्लेट पे रिलीफ का भी काम बहुत बढ़िया रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, उसके साथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में भी डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में जो है जयराम पटेल ने अपनी सेवा दी है। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था मित्रों, यही लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जयराम पटेल ही थे, जली जलाई लकड़ी पे खूब ज़्यादा काम किए। आप जानते हैं 2016 में इनका दुखद निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ज्योति भट्ट की बात करते हैं। तो ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, जिसे ज्योति भट्ट के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में हुआ था। ज्योति भट्ट को सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर और ग्रामीण भारतीय संस्कृति के छापा चित्र या छायाचित्र प्रलेखीकरण करने वाले कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ज्योति भट्ट की कला शिक्षा 1953 ईस्वी से 1956 ईस्वी के मध्य एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुई है। ज्योति भट्ट 1953 में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के भित्तीय चित्रण का प्रशिक्षण भी लेते हैं। ज्योति भट्ट 1964 से 1966 ईस्वी में प्रांत इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क ग्राफिक कला का प्रशिक्षण भी लेने गए थे। 1985 ईस्वी में ज्योति भट्ट हेलोग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन हेतु भी लंदन जाते हैं। ज्योति भट्ट का प्रारंभिक सृजन जो है पोप कला के समान आकर्षक और रंगीन रहा है मित्रों। ज्योति भट्ट का प्रिय माध्यम जो है वो प्रिंट मेकिंग रहा है, प्रिंट मेकिंग था। ज्योति भट्ट विभिन्न माध्यमों में एचिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी, फोटोग्राफी, हेलोग्राफी, चित्रण का म्यूरल आदि में भी सिद्धस्त रहे हैं, यानी इस पे भी खूब ज्यादा काम किए। पेंटिंग, ग्राफिक, फोटोग्राफी ज्योति भट्ट का महत्वपूर्ण माध्यम बताया जाता है। वर्तमान में ज्योति भट्ट बड़ौदा में डिजिटल प्रिंटिंग और होलोग्राफी में भी कार्य कर रहे हैं। ज्योति भट्ट 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत भी हो चुके हैं। ज्योति भट्ट की प्रसिद्ध कलाकृतियों की अगर बात करते हैं, लैंपस आता है, स्टिल लाइफ आता है, विद पेरट आता है, प्रॉब्लम आता है, वणी थणी आता है, ऑफ फेस की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, थल की बात हो रही है, नभ की बात हो रही है, तोताराम जी की बात हो रही है, हरिजन गर्ल्स की बात हो रही है और पैटर्न्स की बात हो रही है। तो ये सब बढ़िया जो रचनाएं हैं, ये ज्योति भट्ट की अच्छी रचनाओं में शुमार है। नाम याद रखना है, 12 मार्च 1934 भावनगर गुजरात में जन्म हुआ और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से भित्तीय चित्रण को जो है सीखने का काम किया। और आगे चला जाए, कलाकार और अंबादास 1922 से 2012 तक का इनका टाइम पीरियड होता है। अंबादास का जन्म अकोला महाराष्ट्र में 1922 में हुआ था। अंबादास ने कहाँ रहकर कार्य किया? तो दिल्ली में रहकर के फाइनली कार्य किया। अंबादास कब भारत छोड़ करके ओस्लो यानी नॉर्वे में बस गए? तो वर्ष 1972 में बस गए थे। अमूर्त चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अंबादास का नाम अमूर्त कलाकार के रूप में, अमूर्त चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अंबादास किस पश्चिमी कलाकार के चित्रण कार्य से काफी प्रभावित थे? तो विंसेंट वैन गॉग और कॉन्डिस्की के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। अंबादास की अगर बात आती है तो अंबादास महाराष्ट्र से दिल्ली कब आए मित्रों? तो 1960 में आ गए। अंबादास किस कलाकार समूह के सदस्य होते हैं? तो ग्रुप 1890 के सदस्य होता है अंबादास हो जाएं, एस.जी. निगम हो जाएं, एरिक वावेन हो जाएं, एम डेरप्पा नायडू हो जाएं, ये सब आपके ग्रुप 1890 के सदस्य। अंबादास चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त करते हैं। अंबादास के प्रमुख चित्रों की अगर बात आती है तो पहरेदार कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है 1966 में, बढ़िया रचना है। समय की तलछट
बढ़िया रचना है कैनवास पे तैलीय माध्यम में, अंबादास ने बनाया है। और रूप भेद की अगर बात आती है, कैनवास पे तैलीय रंग में बनाया है और अंबादास का बढ़िया दृश्य होता है। तो ये भी नाम अंबादास का हो गया। और आगे चलते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख की बात आती है। जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख की अगर बात आती है मित्रों, 1937 में इनका जन्म होता है। जीएम शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्र नगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। जीएम शेख किस रूप में प्रख्यात है मित्रों? तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में भी नाम जाना जाता है। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला अध्ययन किया। तो प्रारंभ में ललित कला संकाय बड़ौदा, तत्पश्चात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की। गुलाम मोहम्मद शेख ने 1960 में अपना करियर की शुरुआत किस रूप में की मित्रों? तो 1960 में जीएम शेख ने चित्रों की पहली एकड़ प्रदर्शनी भी जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई। और अपने करियर की अगर शुरुआत की बात आती है तो ललित कला संकाय एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में कला शिक्षक के रूप में ये अपनी करियर की स्टार्टिंग करते हैं। 1987 से 2002 तक गुलाम मोहम्मद शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में भी कार्य किए हैं। और ग्रुप 1890 के सक्रिय सदस्य जीएम शेख होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं। आप जानते हैं जय स्वामीनाथन हो गए, जयराम पटेल हो गए, राजेश मेहरा हो गए, गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, राघव कनेरिया हो गए, हिम्मत शाह हो गए, ज्योति भट्ट हो गए, अंबादास हो गए। ये सब नाम जो है ग्रुप 1890 से ही जुड़ा हुआ है। और आगे चला जाए तो आगे कहा जाता है गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख कला शिक्षक और कला इतिहासकार भी थे मित्रों। विख्यात चित्र कश्मीर, कश्मीर किसका? शाही कुला स्याही 2005 में है, जीएम शेख के द्वारा बनाया गया। कौन कलाकार? मैम्पा मुंडी, दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पे कार्य किया मित्रों। तो गुलाम मोहम्मद शेख ने कार्य किया। नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य को जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इनकी रचना है। तो गुलाम मोहम्मद शेख की बढ़िया रचना बताई जाती है। वर्ष 2003 का कागज पर गुआश माध्यम, वर्ष 2003 का कागज पर गुआश माध्यम में निर्मित चित्र एक अचंभा देख रे भाई चित्र का चित्रकार कौन है? तो जीएम शेख हैं, गुलाम मोहम्मद शेख है। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ कहाँ रहते हैं मित्रों? तो बड़ौदा में रहते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिलता है? 1962 में दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया जाता है मित्रों? तो पद्मश्री का सम्मान गुलाम मोहम्मद शेख को 1983 के आसपास दिया जाता है। कालिदास सम्मान की अगर बात आती है, गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया गया मित्रों? तो 2002 में दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख को कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सबको नवाजा गया मित्रों। तो पद्म भूषण इन्हें 2014 के आसपास दिया जाता है। शेख द्वारा लिखित 1994 में गुजराती कविताओं का संग्रह क्या होता है? तो अथवा होता है, अथवा याद रखिएगा। और आगे चलते हैं तो किस कलाकार के घर जतन शीर्षक के गद्य श्रृंखला लिखी है मित्रों? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखी है। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन किसने किया? तो जीएम शेख के द्वारा ही किया जाता है, यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने ही किया है वृश्चिक पत्रिका 1969 अरे 1969 से 1973। और आगे चलते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख पेंटर, प्रिंट मेकर के साथ साथ लेखक, कवि और कला समीक्षक भी हैं। गुलाम मोहम्मद शेख की शैली पर भारतीय लघु चित्रकला का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का मिश्रण दिखाई देता है। प्रख्यात चित्र बोलती क्षण के स्पीकिंग स्ट्रीट्स और शहर बिकाऊ है। यह चित्र 1981 में आरंभ होकर के 1984 ईस्वी में पूर्ण हो जाता है। किसका है? तो गुलाम मोहम्मद शेख का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। गुलाम मोहम्मद का प्रसिद्ध चित्र जो है शहर बिकाऊ है मित्रों। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखा है, शहर बिकाऊ है। इसके साथ केंद्र में किस फिल्म को दर्शाते हुए दर्शाया गया इसमें? तो मित्रों शहर बिकाऊ है, इसमें जो है सिलसिला फिल्म को फाइनली मध्य बिंदु के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के बनाया था? तो शहर बिकाऊ है, गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के दर्शाया था। मेघदूत की अगर बात आती है, 1988 कैनवास पे तैलीय रंग में दृश्य है, जीएम शेख के द्वारा बनाया गया मेघदूत दृश्य, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चित्र निहारिका का चित्रकार कौन है मित्रों? तो जीएम शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख ही निहारिका के रचनाकार बनते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तैलीय रंग का है। कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो बडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में यह आपका देखने को मिल जाता है। तो ये नाम भी आपका जीएम शेख का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना होगा। अब अगर आगे चला जाए तो आगे हम चलते हैं और टखमड़ 28 या फिर उदयपुर 1959 की बात हो तो 28 कलाकारों के समूह को 28 फरवरी को हिंदी वर्णमाला के किसी एक अक्षर का उच्चारण किया गया। टा खा माड़ा 28 में लॉटरी पद्धति से एक एक करके 4 अक्षर उठाए गए और इस प्रकार टा खा माड़ा अक्षर निकला। 8 कलाकारों के समूह को 28 तारीख को टखमड़ 28 नाम दे दिया गया। तो मित्रों 28 तारीख थी इसलिए इसका नाम टखमड़ 28 हो जाता है। लॉटरी पद्धति से फाइनली इसका नाम होता है टखमड़, ये याद रखिएगा।
टखमल 28 उदयपुर के अतिरिक्त जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आदि स्थानों पर समूह तथा सदस्यों की एकल प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है या कर चुका है। चित्रकला, मूर्तिकला, छापाकला शिविर टखमल के चित्रों में या टखमल के तत्वावधान में ही हो चुके हैं। लक्ष्मीलाल वर्मा, सुरेश शर्मा, विद्याधर उपाध्याय, रघुनाथ शर्मा, शबीब हसन काजी, ललित शर्मा आदि संस्थापक सदस्य जो है टखमल के होते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा। और आगे चला जाएगा तो एक ग्रुप और आता है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो पैग है, ये जयपुर वाला 1970 में एस्टेब्लिश आता है। इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य ऐसे कलात्मक वातावरण का निर्माण करना था जिसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व था। इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में मोहन शर्मा, डॉक्टर कन्हैया लाल वर्मा और आर.बी. गौतम प्रमुख बताए जाते हैं। इस ग्रुप द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पोस्टर और व्यंग्य चित्र जो है निःशुल्क बनाए गए थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के सदस्यों द्वारा सामूहिक प्रदर्शनी माउंट आबू, बीकानेर, चूरू, अजमेर, नई दिल्ली, मद्रास, मुंबई, जयपुर आदि स्थानों पर भी कर चुके हैं। 1982 में भूरी सिंह शेखावत के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में ही किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चला जाए, कलावृत्त जयपुर की बात आती है मित्रों। कलावृत्त की अगर बात आती है तो 1970 के आसपास का है। कालांतर में कलावृत्त नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कलावृत्त के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर M.K. शर्मा, सुमहेंद्र वीरेंद्र कुमार शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, रमेश ग्रामीण और कमल प्रसाद मिश्र के साथ साथ पुरुषोत्तम शर्मा, वीरेंद्र पाटनी, रमेश अरोड़ा आदि रहे हैं। इस ग्रुप द्वारा जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली आदि स्थानों पर समूह का एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यह ग्रुप मूर्तिकला के विकास में अधिक रुचि ले रहा है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर के आयोजन में भी इसका खास योगदान होता है। इस ग्रुप द्वारा रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा रविंद्र मंच के सामने तथा न्याय देवी की प्रतिमा सत्र न्यायालय परिसर में भी स्थापित की जा चुकी है। तो ये तो बात आपके कलावृत्त जयपुर की हो गई। आगे बढ़ें, आज उदयपुर की बात कर लेते हैं। 1969 इस ग्रुप की स्थापना का मूल उद्देश्य समकालीन भारतीय कला के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय कलाकारों को कला जगत में स्थापित करना है। आज उदयपुर में शैल चोयल, सुरजीत चोयल, भानु भारतीय, वसंत कश्यप, किरण मुंडिया, प्रभा शाह, त्रिलोक श्रीमाली और अब्बास बटलीवाला आदि प्रमुख सक्रिय सदस्य होते हैं। इस ग्रुप की कला गतिविधियों के संचालन हेतु जयपुर नहीं उदयपुर शहर के मध्य एक हवेली जो है क्रय किया गया यानी खरीदा गया, जहां थिएटर, चित्रशाला और ग्राफिक स्टूडियो को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यशालाएं, सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित किए गए। इसमें मोलेला कला शिविर, श्रमिक शिविर और म्यूरल शिविर जो है ज़्यादा उल्लेखनीय बताए जाते हैं। तो ये आपका आज उदयपुर वाला हो गया। अब आगे चलते हैं, आकार अजमेर की बात करते हैं। आकार अजमेर 1991। तो इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में अनुपम भटनागर, सुभाष कुलहेरी, एल.एस. राठौर, प्रहलाद शर्मा, अमित राजवंशी और अनिल मोहन पुरिया हैं। आकार कलाकार समूह प्रतिवर्ष जयपुर और देश के विभिन्न प्रांतों में कला प्रदर्शनी आयोजित करता है। इसमें कुछ उल्लेखनीय कलाकार समूह उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, संस्थापक सदस्य प्रणय रंजन राय, ब्रजमोहन जिज्जा, सुकुमार बोस, जय नारायण, रणवीर सक्सेना, आंध्र ग्रुप के प्रमोद चटर्जी और उनके शिष्य आनंद मोहन शास्त्री भी होते हैं। मद्रास ग्रुप के देवी प्रसाद राय चौधरी और केरल ग्रुप में आदि महत्वपूर्ण आते हैं और इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं आकार को। और आगे चला जाए तो मद्रास चोलमंडलम कला परिषद की बात आती है। 1966 में मद्रास के कलाकार प्रभाववाद के पश्चात अभिव्यंजनावाद से प्रभावित होते हैं। 1944 में स्थापित प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन तथा 1946 में स्थापित साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने भी कलाकारों को जो है समुदाय में बांट दिया है या बांधे रखा है। और आगे चला जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है पनिक्कर ने
हस्तशिल्प संघ की स्थापना की है? चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना किस कलाकार ने की? तो केशियस पणिक्कर के द्वारा किया गया। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1966 में चेन्नई में हुई और 9 किलोमीटर दूर इंज मबाक्कम गांव में फाइनली हुआ। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज कुल कितने एकड़ में फैला हुआ है मित्रों? तो 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बाटिक कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वाधिक हुआ है, तो बाटिक कपड़े का ज़्यादा उत्पादन चोलमंडलम आर्टिस्ट द्वारा ही हुआ है। और अन्य ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो अन्य ग्रुप में नाम आता है चार्ल्स फावरी 9 गुजराती स्कूल। 1958 से 60 के मध्य ग्रुप 7 और ग्रुप 9 का निर्माण हुआ। 1961 में अननोन ग्रुप का भी जो है स्थापना हो जाता है। 1967 में ग्राफिक कलाकारों ने ग्रुप 8 की भी स्थापना की। 1963 में यह ग्रुप 1890 सर्वाधिक चर्चित ग्रुप रहा और फिर याल नामक ग्रुप के सामने आने की बात कही जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप मित्रों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, TGT आर्ट की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तैयारी करते रहिएगा, सब बेहतर होगा, अच्छा होगा। आप UP TGT आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो UP में आप जानते हैं कि TGT में 125 प्रश्न पूछने की परंपरा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं और माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छा करने का प्रयास करना है, क्योंकि अब कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। पहले तो कट ऑफ के मामले में नॉर्मल था, लेकिन अब कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा लॉन्ग डेट के बाद हो रहा है, लंबी आयु के बाद हो रहा है, तो इसलिए लोग पढ़ने का मौका ज़्यादा पा गए हैं, ज़्यादा पढ़ लिए हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने की संभावना है। कट ऑफ को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम आपके बीच अभ्यास पेपर लेकर के आए हैं। क्या है? अभ्यास पेपर है मित्रों। अभ्यास पेपर आप जानते हैं एक हो चुका है, आज अभ्यास पेपर 2 का क्रम है। अभ्यास पेपर 2 में भी 125 क्वेश्चंस रहने वाला है, तो इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से 100% प्योर आंसर्स की देने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर कहीं 19-20 होता है या भाई थोड़ा सा 19-20 रहता है तो उसके लिए हम पहले से माफ़ी चाहेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री ऑफ आर्ट वर्ष 1962 में पुस्तक लिखी गई। क्या उसके राइटर H.W. जॉनसन हैं, अर्नेस्ट ग्रम्बिच हैं, कार्लो गिंजबर्ग हैं या फिर नेल्सन गुडमैन है? आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी। तो H.W. जॉनसन का नाम आप सही लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात होती है। पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था, शिकारी होता था, चित्रकार होता था, ओझा होता था या फिर साधारण व्यक्ति होता था? प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। आपसे पूछा गया क्या होता था, तो प्रागैतिहासिक काल का चित्रकार ओझा होता था। सही जवाब बी के साथ लगाना मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन से। प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में आता है? नाम मध्य प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है और पश्चिम बंगाल का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक क्षेत्र है सिंघनपुर, पूछा जा रहा है कहाँ पे आता था, तो मित्रों ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। कह रहा है जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम खोज की किसकी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की, पीतल खोरा की, एलिफेंटा की या फिर हड़प्पा की? कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल के बारे में पूछा गया, क्या खोजते हैं? तो ये लोग प्रागैतिहासिक शिला चित्रों को खोजने का काम करते हैं। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना मित्रों, ए इज द राइट आंसर बैठेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1964 में, 1954 में या फिर 1955 में? आपसे संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना पूछा जा रहा है कब होती है, तो राइट आंसर जो बनेगा 1953 का बनेगा, 1954 नहीं 1953 बनेगा। ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, 6 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? अंतराल से क्या तात्पर्य है? नाम रिक्त स्थान का है, खाली स्थान का है, मध्यांतर है और आकृति व्यवस्था का नाम दिया गया। आपसे अंतराल के बारे में पूछा गया कि दृश्य कला में अंतराल क्या है, तो अंतराल रिक्त स्थान होता है मित्रों। सही जवाब रिक्त स्थान के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ।
आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम जो भारतीय संग्रहालय है उसके वर्तमान निर्देशक कौन है। अब मित्रों ये किताब छपने के टाइम का पूछ रहा है, जब पेपर नज़दीक आएगा तो हम लेटेस्ट वाले भी करा देंगे, लेकिन उस टाइम कौन थे। डॉक्टर बी वेणुगोपाल थे, विलियम जोन्स थे, नेथेनियल बॉलिक थे या फिर एडवर्ड बलीथ थे। आपसे पूछा गया है इंडियन म्यूजियम यानी भारतीय संग्रहालय के निर्देशक, तो डॉक्टर बी वेणुगोपाल सही जवाब है। एक के साथ आप राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है, नाम मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स का है और लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम दिया गया। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है, तो भारत का सर्वप्रथम जो कला संस्थान है मित्रों वो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स है। राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय भारत में नहीं है। नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता का है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर का है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का है या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा कला विद्यालय है जो भारत में स्थित नहीं है, तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स ये लाहौर में है मित्रों, पाकिस्तान में है। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर बना। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध करती है। नाम विश्वनाथ मेहता है, नंदकिशोर शर्मा है, सुधीर रंजन खास्तगीर हैं और शिवनंदन नैटियाल है। आपसे सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में पूछा गया किसकी कलाकृति है, तो ये शिवनंदन नैटियाल की है। राइट आंसर हमें डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है मित्रों, आपसे कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रसिद्ध अध्यक्ष थे। नाम अबुल कलाम आज़ाद का है, डीपी राय चौधरी का है, वारदा वकील का है, नंदलाल बोस का है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो प्रसिद्ध अध्यक्ष रहे, ज़्यादा फेमस रहे, उनका नाम डीपी राय चौधरी है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी आंसर्स लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, पूछा गया लर्निंग टावर ऑफ पीसा। लर्निंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है, इटली में है, मिस्र में है, पेरिस में है या फिर वियना में है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा की बात करते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो लोकेटेड है वो इटली में है। राइट आंसर्स आप इटली लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर हैं। नाम रितु वेरी का है, रोहित बल का है, मनीष अरोरा का है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। फैशन डिज़ाइनर के रूप में आप किसे किसे जानते हैं, तो इसमें से रितु वेरी भी हैं, रोहित बल भी हैं और मनीष अरोरा भी हैं। इसलिए आप राइट आंसर जब लगाइएगा तो आप डी के साथ सही जवाब बनाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बैठेगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। 14 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है लखनऊ चित्रकला शैली के जनक है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, असित कुमार हालधार का है और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो जनक के रूप में असित कुमार हालधार का नाम आता है मित्रों। राइट आंसर्स असित कुमार हालधार लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है, पूछा गया पिकासो के चित्र जो है वो आदमियों की स्त्रियां, इस पे प्रभाव है आपसे कह रहा है। अरेबियन मूर्ति शिल्प का है, सेजान के स्नानार्थी का प्रभाव है, मातिस के जीवन का आनंद का प्रभाव है या फिर उपयुक्त तीनों का। आपसे कह रहा है आदमियों की स्त्रियां जो पिकासो की रचना है इस पे किसका प्रभाव देखने को मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे तीनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए आपको राइट आंसर्स यहाँ डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों पिकासो का सर्वप्रथम चित्र है, वृद्ध युग्म है, अग्नियों की स्त्रियां हैं, ग्वेर्निका है और 3 वादक का नाम दिया गया। पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है, तो पाब्लो रूई पिकासो का जो सर्वप्रथम चित्र है वो वृद्ध युग्म है मित्रों। राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा, कह रहा है पुष्पमाला एन किस क्षेत्र के विख्यात कलाकार हैं। नाम चित्रकला का है, टेराकोटा का है, मूर्तिकला है और पटचित्र का नाम दिया गया। पुष्पमाला एन के बारे में पूछा गया, राइट आंसर्स मूर्तिकार के रूप में लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है। किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है। नाम अजंता का है, सिगरिया का है, बाघ और बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है मित्रों, तो वो गुफा चित्र आपका सिगरिया है। राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर बनाएंगे।
19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है हंस पुरुष कितने ताल का होता है? हंस पुरुष क्या 9 ताल का है, 7 ताल का है, 8 ताल का है या फिर 10 ताल का है? अगर बात हंस पुरुष की आती है मित्रों तो 9 ताल आंसर्स बनता है। फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है अवनीन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रानी चंदा। कौन? रानी चंदा किस कलाकार की बहन थी? नाम नंदलाल बोस का है, शारदा चरणुकील का है, मनीष डे का है और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। रानी चंदा जो अवनीन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रही हैं, ये बहन रही हैं मनीष डे की। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर देखेंगे। कह रहा है कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। सुधीर रंजन खास्तीगिर जी थे, जामनी रंजन राय जी थे, असित कुमार हालदार थे या फिर डीपी राय चौधरी थे। कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन रहे मित्रों? तो प्रथम भारतीय कलाकार सुधीर रंजन खास्तीगिर हैं। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। आपसे कह रहा है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है, मैसूर में है, कोलकाता में है या फिर बेंगलोर में है? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की बात आती है तो राइट आंसर्स आपका बेंगलोर बनता है मित्रों। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 23 नंबर क्वेश्चन आएगा। बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था? नाम यामिनी राय का है, डीपी राय चौधरी का है, नंदलाल बोस का है और समरेंद्र नाथ गुप्त का नाम दिया गया। बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था मित्रों? तो प्रसिद्ध भी हो, फैशनेबल भी हो, व्यक्ति चित्रकार भी हो, उसका नाम यामिनी रंजन राय है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नाम राज सिंह का है, दंती दुर्ग का है, कृष्ण प्रथम का है और नरसिंह वर्मन का नाम दिया गया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया पूछा गया तो राइट आंसर्स कृष्ण प्रथम बनेगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। पूछा गया शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होता है? नाम बादामी का है, सिगरिया का है, एलोरा का है और कांचीपुरम का दे दिया गया। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य देखने को मिलता है वो मित्रों आपके बादामी गुफा में देखने को मिलता है। राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। कह रहा है मामल्लपुरम के रथों यानी रथ सदृश वस्तु वाले मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? नाम महेंद्र वर्मन का है, राज सिंह का है, नरसिंह वर्मन का है और कृष्ण प्रथम का नाम दिया गया। मामल्लपुरम के रथों का जो निर्माण है वो किसके टाइम पे हुआ मित्रों? जब समय पूछा जाए तो नरसिंह वर्मन लगाना। सही जवाब बी के साथ बनाना। बी इज द राइट आंसर्स बैठेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। शीतनवासल के चित्रों का संबंध है बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है या फिर उपयुक्त तीनों से है? शीतनवासल के बारे में पूछा गया तो शीतनवासल जैन सिद्धों का निवास स्थल है यानी जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर्स आप सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। पूछा गया श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न। शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? नाम चित्र विद्या का है, वास्तु विद्या का है, शिल्प विद्या का है और संगीत विद्या का नाम दिया गया। शिल्प जो है श्री कुमार का रचित ग्रंथ है शिल्प रत्न। आपसे पूछा गया कौन सी विधा से इसका संबंध है तो फाइनली ये वास्तु विधा से संबंध रखता है। राइट आंसर्स आपको सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स मित्रों लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए। 29 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है सुधीर रंजन खास्तीगिर की प्रसिद्धि जो है वो कौन से रूप में है? तो नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, भित्तीय चित्रकार का है और वास्तुकार का नाम दिया गया। सुधीर रंजन खास्तीगिर की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो जब प्रसिद्धि की बात आएगी एज अ मूर्तिकार के रूप में राइट आंसर्स बैठेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन अपना 30 नंबर आता है। पूछा गया भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर, के शंकर पिल्लई, आर के लक्ष्मण और जीसी कालिया। आपसे भारत के पहले कार्टूनिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो भारत का पहला कार्टूनिस्ट, भारत का पहला घनवादी कलाकार भी होता है। नाम गगनेन्द्रनाथ टैगोर बनता है। तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। पूछा गया 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार थे। नाम दिया गया यामिनी रंजन राय का, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का, नंदलाल बोस का और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार का नाम पूछा जा रहा है। सही जवाब यामिनी रंजन राय हैं। तो राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा।
ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, थॉमस ग्रे का है, विलियम शेक्सपियर है और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम दे दिया गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात होती है मित्रों, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रचना है, तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एलोरा के भित्तीय चित्र किसने बनाए? नाम राजा भोज का है, राज प्रथम का है, उदयदित्य का जो है उदयदित्य का दिया गया और ऑप्शन नरसिंह वर्मन का नाम दिया गया। एलोरा के भित्तीय चित्र को पूछा गया कौन बनवाता है, तो मित्रों उदयदित्य जो है सही जवाब बनता है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना पड़ जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन अपना 34 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध चित्र है टोरसो के कलाकार हैं मदन लाल नागर जी हैं, अवतार सिंह पवार जी हैं, रणवीर सिंह बिष्ट जी हैं या फिर सुधीर रंजन खासगिर जी हैं। टोरसो के बारे में पूछा गया कौन कलाकार है। टोरसो अगर रचना देखी जाए तो सुधीर रंजन खासगिर की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स बनेगा तो आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 35 नंबर क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? नाम 1957 का है, 1955 का है, 1950 का है और 1911 का नाम दिया गया। कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ की स्थापना पूछी जा रही है, तो जो सही जवाब बनेगा 1911 का बनेगा। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। तो डी के साथ सही जवाब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा, पूछा गया सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार थे? स्टेला कैम्ब्रिज, गगनेंद्र नाथ टैगोर, उर्मिला कुमार थपलियाल और एम.एफ. हुसैन। आपसे कह रहा है सबसे पहले भारतीय घनवादी चित्रकार थे, तो सबसे पहले हों भारतीय हों घनवादी चित्रकार हों उनका नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, तो बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया 1955 ईस्वी में ललित कला अकेदमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार थे? यामिनी रंजन राय, जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खासगिर और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। 1955 में ललित कला अकेदमी का फेलोशिप किसे मिलता है, आपसे पूछा गया। अगर फेलोशिप की बात आए तो यामिनी रंजन राय आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है, कह रहा है एलोरा की कौन सी गुफा जो है वो कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? कैलाश मंदिर के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? गुफा संख्या 15 है, गुफा संख्या 21 है, गुफा संख्या 16 है और गुफा संख्या 31 है। कैलाशनाथ मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं कि गुफा संख्या 16 आपके कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है, तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगा लें, बी इज द राइट आंसर्स बना लें। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 39 नंबर। क्या कह रहा है? बिल्लियों, केकड़ों, मछली और हाथियों को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, जी.एम. शेख, आर.एस. रावल और यामिनी रंजन राय। बिल्ली, केकड़ा, मछली, हाथी, इसके बारे में पूछा गया, इसको चित्रित करने का काम किसका रहा है? तो यामिनी रंजन राय का रहा है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो भारत के पिकासो के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाए 40 नंबर क्वेश्चन से। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, मलाला यूसुफजई, एनी बेसेंट या फिर दलाई लामा। आपसे कह रहा है एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है मित्रों? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछ रहा है तालगिरीश्वर मंदिर। तालगिरीश्वर मंदिर पन्ना मल्लाई को किसने बनवाया था? नाम नरसिंह वर्मन प्रथम का है, नरसिंह वर्मन द्वितीय का है, महेंद्र वर्मन का है और राजा भोज का नाम दिया गया। तालगिरीश्वर मंदिर जो पन्ना मलाई वाला है वो किसने बनवाया है मित्रों? तो जब बनवाने की बात आएगी तो राइट आंसर आपका नरसिंह वर्मन सेकंड बनेगा, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो लखनऊ है इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? नाम ग्रिफ्थिस का है, असित कुमार हालधार का है, राय कृष्ण दास का है और नेथेनियल हार्ड का नाम दिया गया। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के जो प्रथम प्राचार्य थे वो कौन थे? तो पहले प्राचार्य के रूप में जिनका नाम आएगा मित्रों वो आपसे नेथेनियल हार्ड होंगे, तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा, प्रसिद्ध घनवादी चित्र है अट्टहास। अट्टहास किसकी कृति है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मंजीत बाबा हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। आपसे अट्टहास के बारे में पूछा गया है। अट्टहास किसकी कलाकृति है मित्रों? तो अट्टहास की बात हो गगनेंद्र नाथ टैगोर की रचना है, क्योंकि ये घनवादी रचना है, तो राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है
एलोरा की किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? नाम 21वीं गुफा है, 17वीं गुफा है, 16वीं गुफा है, 26वीं गुफा है। एलोरा की कौन सी गुफा है जो रामेश्वर नाम से जानी जाती है? तो रामेश्वर के नाम से पुकारी जाने वाली गुफा एलोरा की 21वें नंबर गुफा है। राइट आंसर 21वीं बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? बंगाल सैली का चरमोत्कर्ष काल था 1900 से 1905 रहा, 1905 से 1910 रहा, 1905 से 1915 रहा, या फिर 1905 से 1920 रहा। बंगाल सैली का जो चरमोत्कर्ष काल है वो कौन सा रहा मित्रों? तो 1905 से 1920 रहा है। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 46 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है घनवाद का उदय किस सदी में हुआ था? नाम 18वीं सदी है, 20वीं सदी है, 19वीं सदी है और 21वीं सदी का नाम दिया गया। घनवाद का उदय पूछा जा रहा है तो घनवाद 20वीं सदी में जो है अस्तित्व में आता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तंजौर के बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया, सोमेश्वर ने करवाया, विक्रमादित्य ने करवाया या फिर भोज ने करवाया? बृहद्रेश्वर मंदिर की बात हो रही है तो तंजौर का जो बृहद्रेश्वर मंदिर है मित्रों ये राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। सही जवाब राजराज प्रथम लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कुषाणकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं मूर्ति शिल्प के रूप में, चित्रकला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में या फिर उपयुक्त सभी के रूप में। कुषाणकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं तो कुषाणकालीन जो कला है उसका जो उदाहरण मिल रहा है वो मूर्ति शिल्प के रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है मित्रों। तो राइट आंसर आपको मूर्ति शिल्प देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ब्राह्मण धर्म से संबंधित सब प्राचीन चित्र मिलते हैं, बाघ में मिलेंगे, बादामी में मिलेंगे, शतनमासल में मिलेंगे या फिर जोगीमारा में मिलेंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो, सबसे प्राचीन चित्र हो, कहाँ से मिलते हैं? तो बादामी से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर बादामी बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे 50 नंबर आएगा। कह रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, नाम दिया गया। नेथनियल हार्ड रहे हैं, सुधीर रंजन खास्तीगिर रहे हैं, असित रणवीर सिंह बेस्ट रहे। आपसे कह रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड पहले भारतीय प्राचार्य कौन रहे? तो असित कुमार 1925 में अपनी सेवा देने यहाँ पे आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपको वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। पूछा गया शीला गौड़ हैं, क्या शीला गौड़ हैं चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रतिष्ठापन कलाकार हैं या फिर उपयुक्त सभी? शीला गौड़ की अगर प्रसिद्धि की बात आती है तो मूर्तिकार, चित्रकार, प्रतिष्ठापन कलाकार सब हैं, यानी राइट आंसर डी के साथ बनेगा। तो आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आता है। घनवाद का उदय हुआ था, पेरिस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ या फिर इटली में हुआ? घनवाद के उदय की अगर बात आती है तो राइट आंसर पेरिस बनता है मित्रों, सही जवाब पेरिस लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 53 नंबर सॉल्व करते हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? नाम माया और अर्जेंट मूर्तिकला के लिए है, इंस्ट्रक्शन मूर्तिकला के लिए है, अफ्रीकी मूर्तिकला के लिए है या फिर भारतीय मूर्तिकला के लिए है? हेनरी मूर किससे प्रभावित आपसे पूछा गया तो माया और अर्जेंट मूर्तिकला के लिए प्रभावित। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस कलाकारों को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? देवकी नंदन शर्मा है, के वेंकटप्पा है, समरेंद्र नाथ गुप्ता है और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बंगाल शैली का मंसूर किसे कहते हैं? तो बंगाल शैली का जो पक्षी चितेरा होगा उसे मंसूर कहा जाएगा। राइट आंसर आपका के वेंकटप्पा है, सही जवाब के वेंकटप्पा लगाइएगा मित्रों, सही जवाब आप बी के साथ बनाइएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है नौ बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? यामिनी रंजन राय, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर। नौ बंगाल शैली का जो प्रथम कलाकार है वो किसे माना जाता है? तो मित्रों वो नंदलाल बोस को कहा जाता है, इसलिए जब राइट आंसर्स बने तो सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? नाम सैलोज मुखर्जी है, नंदलाल बोस हैं, यामिनी रंजन राय हैं, छतीन्द्रनाथ मजूमदार हैं। बंगाल शैली के पहले लोक कलाकार कौन हैं? तो पहला और लोक कलाकार यामिनी रंजन राय हैं। राइट आंसर वी के साथ बनाना मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर जाएगा। आपसे कह रहा है पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या थी? नाम यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति का है,
नाम लोक चित्रण पद्धति का है, साहित्यिक पृष्ठभूमि का है और स्वतंत्र चित्रण पद्धति का नाम दिया गया। पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों की जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो क्या है मित्रों, तो यूरोपियन कला शिक्षण पद्धति है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है, 58 नंबर कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य कब नियुक्त किए गए, 1909 में, 1907 में, 1905 में या फिर 1910 में। आपसे कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य कब बनते हैं, तो मित्रों वो सन 1905 का होता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखा जाएगा, आपसे कह रहा है भारतीय शिल्प षडांग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, असित कुमार हालधार का है और पर्सी ब्राउन का नाम दिया गया। भारतीय शिल्प षडांग और अल्पना के लेखक पूछा गया मित्रों। अगर हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर आता है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा, ये किस चित्रकार ने बनाया रेप ऑफ यूरोपा। नाम टर्सियन का है, रेम्ब्रा का है, कैरावेजियो का है, लियोनार्डो का नाम दिया गया। रेप ऑफ यूरोपा की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है मित्रों वो टर्सियन बनता है। राइट आंसर हमें टर्सियन देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे 61 नंबर आएगा, कह रहा है इनमें से कौन सी कृति है रवि वर्मा की नहीं है। नाम हंस और दमयंती का है, गरीबी का है, भारत माता का है और शकुंतला और दुष्यंत का नाम दिया गया। रवि वर्मा की कौन सी रचना नहीं है, तो भारत माता रचना रवि वर्मा की नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है मध्यकालीन हिंदू संत क्या है। नाम त्रिफलक हैं, भित्तीय चित्र हैं, जीवन चरित्र हैं या फिर पटचित्र हैं। मध्यकालीन हिंदू संत क्या है, तो मध्यकालीन हिंदू संत जो हैं वो भित्तीय चित्र है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आ रहा है, राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे। नंदलाल बसु थे, छतीन्द्रनाथ मजूमदार थे, यामिनी रंजन राय थे या फिर असित कुमार हालधार थे। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के जो वैष्णव चित्रकार थे वो कौन थे, तो वैष्णव चित्रकार का अगर नाम पूछा जा रहा है छतीन्द्रनाथ मजूमदार आंसर्स बन रहा है। सही जवाब सी के साथ लग रहा है, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट जिसका स्थापना 1993 में होता है, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। नाम बेंगलुरु का है, मुंबई का है, नई दिल्ली का है और कोलकाता का नाम दिया गया। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट की अगर बात होती है तो इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट जो है वो बेंगलुरु में है। सही जवाब बेंगलुरु हेड क्वार्टर लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया। नाम वोरोस्की का है, स्वारोस्की का है, निकोलस रोरिक का है और जॉर्ज किट का नाम दिया गया। सोवियत संघ का उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में आके बस जाता है, तो उसका जो नाम बनता है वो निकोलस रोरिक बनता है मित्रों। सही जवाब निकोलस रोरिक लगाना, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर नंदलाल बसु। आपसे प्रणय दूत के बारे में पूछा गया। अगर प्रणय दूत रचना पूछी जाती है तो जो बंगाल शैली के प्रणेता हैं उनकी रचना है, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर सही जवाब बनेंगे मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर लगेगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आता है 67 नंबर है, कह रहा है राग दीपक चित्र किस शैली का है। नाम मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, बशोली शैली है और बूंदी शैली का नाम दिया गया। राग दीपक चित्र के बारे में पूछा गया तो राइट आंसर आपका बूंदी शैली बनेगा मित्रों, डी के साथ आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा, ललित कला अकेदमी के संस्थापक थे। राय कृष्ण दास थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, डीपी राय चौधरी थे या फिर रामकिंकर बैस थे। आपसे ललित कला अकेदमी के संस्थापक का नाम पूछा गया। ललित कला अकेदमी के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है मित्रों, तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा, पूछा गया विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर है। स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस है, सोदवीस ऑक्शन हाउस है, आसियान है या फिर नीलामी मिलेज आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर कौन सा है मित्रों, तो सबसे पुराना वाला विश्व लेवल पे जो प्राचीनतम है आपका नीलामी घर वो स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस है। तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर बनाएंगे।
आगे चलेंगे 70 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है रीना शैली। रीना शैली इस कला के लिए जानी जाती है। नाम पोर्ट्रेट का है, मिक्स्ड मीडिया का है, मल्टीमीडिया का है और म्यूरलिस्ट का नाम दिया गया। रीना शैली इस कला के लिए जानी जाती हैं। तो रीना शैली जिसके लिए जानी जाती हैं वो आपका मिक्स्ड मीडिया है। सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। 71 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता माने जाते हैं। भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, आर के लक्ष्मण हैं, के शंकर पिल्लई हैं और मारियो मिरांडा का नाम दिया गया। भारत में राजनीतिक कार्टून के फादर कौन है मित्रों? तो के शंकर पिल्लई सही जवाब है। राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 72 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एलेशी पैलेस कहाँ स्थित है? नाम तुर्की का है, फ्रांस का है, इटली का है और भारत का है। एलेशी पैलेस के बारे में पूछा गया कहाँ लोकेटेड है? तो मित्रों एलेशी पैलेस आपके फ्रांस में है, इसलिए राइट आंसर जब लगाओ तो शी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आता है। मुगल कला शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? नाम मीर सैयद अली है, दसवंत है, अबू शमद है और विशामन का नाम दिया गया। मुगल कला शैली का जो जन्मदाता होगा उसका नाम ख्वाजा अबू शमद सिराजी नहीं है, मीर सैयद अली है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर होता है। आपसे कह रहा है मित्रों दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र के लिए जानी मानी हस्ती हैं? नाम फोटोग्राफर का है, सिरेमिक का है, पेंटिंग का है और वेब डिज़ाइनर का नाम दिया गया। दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं? तो दयानिता सिंह जो है कौन से क्षेत्र में है जानी मानी हस्ती? फोटोग्राफी में है। राइट आंसर्स फोटोग्राफी लगाओ। एक के साथ सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बसामन का पुत्र था, मीर मंसूर था, मीर हासिम था, मनोहर था या फिर केशु था? आपसे बसामन का पुत्र पूछा गया तो बसामन का जो पुत्र था मित्रों उसका नाम मनोहर रहा है। राइट आंसर्स मनोहर देना। बी के साथ आप सही जवाब लगाना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? अमीर हमज़ा में कितनी कहानियाँ थीं? 260, 360, 385 या फिर 420? अमीर हमज़ा में कितनी कहानियाँ थीं? तो अमीर हमज़ा में टोटल 360 कहानियों का उल्लेख है। सही जवाब आपको शी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 77 नंबर क्वेश्चन आएगा। अकबर ने किस चित्रकार को नादिर उल मुलूक हुमायूं शाही उपाधि से विभूषित किया था? नाम दिया गया बशामन को, दशवंत को, अबू शमद को या फिर मीर सैयद अली को। अकबर ने नादिर उल मुलूक हुमायूं शाही ये उपाधि जो दी जाती है ये फाइनली आपके मीर सैयद अली को दी जाती है। तो राइट आंसर्स मीर सैयद अली बनेगा मित्रों। डी के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आई स्कल्पचर हु पेंटेड है। स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा जाता है? रैफेल को, माइकल एंजेलो को, लियोनार्डो को या फिर पिकासो को? स्कल्पचर हु पेंटेड की अगर बात आती है ये उपमा जो मिलती है वो माइकल एंजेलो को मिलती है। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर्स मित्रों बना लो। आगे चला जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन से। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है? उत्तरांचल का नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है, बिहार और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है, आप जानते हैं बिहार में है। तो राइट आंसर्स आप बिहार लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नाम 1829 का है, 2011 का है, 1929 का है, 1999 का नाम दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार के स्टार्टिंग की बात हो तो 1929 आंसर्स बनता है। 1929 सही जवाब हो जाता है। तो बी के साथ हम सही जवाब लगाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी से, कालीघाट से, कोटा से या फिर लालघाट से? पटुआ चित्र की अगर बात आती है मित्रों तो ये कालीघाट की रचना है, कालीघाट से संबंध होगा। सी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर आएगा। पूछा गया रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद है या फिर चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम है? आपसे रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा गया कहाँ पे है? तो रवि वर्मा के चित्रों का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है मित्रों चित्रा आर्ट गैलरी है त्रिवेंद्रम। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स हम लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की? नाम मारियो शातुओला का है, ई रेवियार का है, डी पिरानी का है और एच ब्रूलई का नाम दे दिया गया। सबसे पहले अल्तामीरा के चित्रों की जो खोज की जाती है वो मारिया शातुओला के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है।
आगे चलते हैं, 84 नंबर आता है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। नाम 3 भाइयों की गुफा है, नियो की गुफा है, लास्को की गुफा है या फिर अल्तामीरा की गुफा है। वृषभों वाला कच्छ अगर पूछा जाए तो वृषभों वाला कच्छ जो है वो लास्को की गुफा में है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलोगे, अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। कह रहा है किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था। नाम रेम्ब्रा का है, वानाइक का है, रूवेंस का है और पिकासो का नाम दिया गया। कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था, उसका नाम क्या होगा मित्रों, रूवेंस नाम बनता है। तो सही जवाब हमें रूवेंस देना पड़ता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। नाम पंचमुखी का है, लुखनिया का है, मुखादरी का है और भेलदरिया का नाम दिया गया। आपसे नृत्य का दृश्य पूछा गया कहाँ चित्रित है, तो लिखुनिया में आपको नृत्य का दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब आप सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। 87 नंबर आएगा। पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका का विषय प्रसंग संबंधित आधार रहा है। स्पेनिश सिविलियन युद्ध रहा है, विश्व युद्ध द्वितीय रहा, प्रथम विश्व युद्ध रहा या फिर आपका फ्रांसीसी क्रांति रहा। मित्रों, पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका का जो विषय प्रसंग है वो कौन से आधार पर रहा है, किससे संबंधित रहा है, तो इसका संबंध आपके स्पेनिश सिविल युद्ध से रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बुने हुए जमावदार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं। बुने हुए जमावदार वस्त्र जो है मध्य प्रदेश में बनते हैं, कश्मीर में बनते हैं, आंध्र प्रदेश में बनते हैं या फिर आसाम में बनते हैं। आपसे पूछा जाए तो कश्मीर की घाटियों में जमावदार वस्त्र ज़्यादा मिलता है। राइट आंसर्स कश्मीर लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर आएगा। पूछा गया गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं। नाम बड़ोदरा का है, दिल्ली का है, मुंबई का है, लखनऊ का है। जीएम शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं, तो बड़ोदरा सही जवाब बनता है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 90 की हम बात करेंगे। आपसे पूछ रहा है चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लेज की स्थापना कब हुई थी। नाम 1960 का है, 1969 का है, 1966 का है, 1963 का है। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लेज की अगर बात आती है मित्रों, राइट आंसर्स 1966 बनता है। तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 91 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया। नाम टॉमस रो का है, अबुल हसन का है, बसामन का है और होल्डफील्ड का नाम दे दिया गया। जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया, तो जहांगीर के जब व्यक्ति रचना की बात आती है, व्यक्ति चित्र की बात आती है, तो आपका हेल्डफील्ड सही जवाब बनता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे चलते हैं, 92 नंबर आता है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है पद्मश्री श्री शोभना नारायण किस नृत्य विधा में कुशल नृत्यांगना है। नाम भारतनाट्यम का है, कुंचिपुड़ी का है, कथकली का है और कथक का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया शोभना नारायण किस नृत्य विधा में कुशल रही हैं, तो सही जवाब कथक के साथ बनेगा। राइट आंसर्स मित्रों डी के साथ आपको लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स आप छापिएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन बनी। मुगले आजम, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर देवदास। एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली फिल्म कौन सी रही मित्रों, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये थी। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है, सर्वाधिक कागज पे चित्रण किस शैली में हुआ। जैन शैली में, पाल शैली में, मुगल शैली में या फिर राजपूत शैली में। मैक्सिमम कागज पे जो चित्रण है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मुगलिया शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर्स हमें बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। किसने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं, किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। शाहजहां ने कहा, अकबर ने कहा, जहांगीर ने कहा या हुमायूं ने कहा। किसने कहा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं, किंतु मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूँ। ऐसा जो कथन रहा ये अकबर का रहा। तो राइट आंसर अनपढ़ राजा अकबर सही जवाब लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलते हैं, 96 नंबर आता है। पूछा गया मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है। नाम थीबन का है, मेम्फाइड का है,
थीनी का है और इस्लामी का नाम दिया गया। मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है मित्रों, तो उस युग का जो नाम बनता है वो फाइनली आपका मेम्फाइड बनता है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलें, 97 नंबर है तूती खामन। तूतीन खामन की समाधि कहाँ स्थित है, यूनान में है, रोम में है, मिस्र में है या फिर तुर्की में है, आपको बताना है। तो इजिप्ट राइट आंसर्स बनेगा, यानी मिस्र सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर बनेगा, कह रहा है मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ, जनजीवन, शासक का जीवन, दरबारी दृश्य या फिर व्यक्ति चित्र। मिस्र मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय ज़्यादा चित्रित हुआ है मित्रों, तो उस विषय का जो नाम आता है वो आपका व्यक्ति चित्र बनता है। राइट आंसर्स आपका डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, ये किसकी आत्मकथा है, सल्वाडोर डाली की है, पिकासो की है, ड्यूरर की है या फिर ऑनोर दोमिये की है। आपसे कह रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, ये किसकी आत्मकथा है, तो अगर आत्मकथा पूछी जाए सल्वाडोर डाली के साथ लगाना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है, लेखनी है, शैली है, कुंची है या फिर ब्रश है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है, तो मित्रों कला के संदर्भ में कलम का जो पर्याय है वो शैली है। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा, टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है, जल रंग का, एक्रेलिक रंग का, पेस्टल रंग का या फिर तैलीय रंग का। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है, तो टेम्परा तकनीकी में फाइनली एक्रेलिक माध्यम का यूज होता है मित्रों। राइट आंसर से एक्रेलिक लगाइएगा, सी के साथ आप सही जवाब बनाइएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर आता है। पूछा गया अरस्तु के अनुसार कला क्या है, अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है। अरस्तु के अकॉर्डिंग कला क्या है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग जो कला है वो अनुकृति है मित्रों। राइट आंसर अनुकृति बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है, मीनिंग ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है। नाम रोजर फ्राई का है, बी स्मिथ का है, सर हार्बर्ट रीड का है और स्टेला कैम्ब्रिज का नाम दिया गया। आपसे मीनिंग ऑफ आर्ट्स पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। राइट आंसर्स आप हार्बर्ट रीड लगाएंगे, बी के साथ सही जवाब बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया। नाम सादृश्य का है, वर्णिका भंग का है, लावण योजना और प्रमाण का नाम आता है। भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को आप कौन से शब्द से परिभाषित करते हैं, तो षडांग में अनुपात की बात जब आए तो फाइनली आप प्रमाण लगाइएगा मित्रों। राइट आंसर आप डी के साथ बनाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आ रहा है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। रस्किन का, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का, प्लेटो का या फिर क्रोंचे का। कला एक अभिव्यक्ति है, ऐसा जो कथन दिया जाता है रस्किन बॉन्ड के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर रस्किन लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बंधक प्रयुक्त किया जाता है, तैल रंग में, वास रंग में, पेस्टल में या फिर बॉटिक में। बंधक प्रयुक्त किया जाता है, बंधक यूज किया जाएगा वो बॉटिक में होगा। तो राइट आंसर्स बॉटिक लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है किस महान चित्रकार को ऑयल पेंटिंग यानी वुमेन ऑफ अल्जीरियर्स फाइन आर्ट्स एक्शन हाउस क्रेजी की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर लगभग 1149 करोड़ रुपए में बिकने वाली एक समय की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी। तो आपको बताना है वुमेन्स ऑफ अल्जीरियस जो 1149 करोड़ में बिकती है, क्या फ्रांसिस बेकन ने बनाई थी, क्या लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, पाब्लो पिकासो ने बनाई या फिर वॉन गॉग की वो रचना थी। तो मित्रों याद रखना 1149 करोड़ में बिकने वाली पेंटिंग पाब्लो पिकासो की है। राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कंपनी पेंटिंग क्या है, यथार्थवादी पेंटिंग है, अमूर्त चित्रकला है, लघु चित्रकला है या फिर भित्तीय चित्रकला है। कंपनी पेंटिंग क्या है, कंपनी पेंटिंग की अगर पूछा जाए क्या है तो आप लघु चित्रकला लगाइएगा, सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं, फ्रेस्को कहते हैं, म्यूरल कहते हैं, टेम्परा कहते हैं, गैसो कहते हैं। भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं, तो भित्ति पर अंकित चित्र फाइनली आपका म्यूरल कहलाता है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे, सही जवाब सी के साथ लगाएंगे।
आगे चलेंगे 110 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? अनिश्चय, महत्वाकांक्षा, संक्रमण या फिर पतन। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो जो वो भाव दर्शाती हैं वो आपकी महत्वाकांक्षा है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना है। 111 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अनारकली का मकबरा कहाँ निर्मित है? नाम लाहौर का है, दिल्ली का है, आगरा का है और सिकंदरा का नाम दिया गया। अनारकली का मकबरा पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका लाहौर बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है। पूछा गया उमावर्धन जो कि एक सिद्धहस्त चित्रकार है, इसका पसंदीदा माध्यम है। नाम आयलाइन कैनवास का है, वाटर कलर ऑन सिल्क का है, टेम्परा का है और वास का नाम दिया गया। उमावर्धन जो एक सिद्धहस्त चित्रकार है, इनका पसंदीदा मीडियम क्या है मित्रों? तो वाटर कलर ऑन सिल्क है। सही जवाब आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना। 113 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? वात्स्यायन है, यशोधर पंडित हैं, भरत मुनि हैं या फिर आनंद कुमार स्वामी हैं। षडांग का लेखक पूछा जा रहा है, तो भारतीय चित्रकला के षडांग के जो राइटर हैं वो यशोधर पंडित जी हैं। तो पंडित यशोधर का नाम लगाना मित्रों। सही जवाब आप सी के साथ बनाना, सी इज़ द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? हैचिंग। हैचिंग किसे कहते हैं? बिंदु वर्तना को कहते हैं, रेखा वर्तना को कहते हैं, पंत वर्तना को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। हैचिंग की अगर बात आती है मित्रों तो रेखा वर्तना आपका हैचिंग है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंगों को गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छाया अंकन को क्या कहते हैं? नाम मॉडलिंग का है, राउंडेड शेल्डिंग का है, एक्सेल शेल्डिंग का है, नैरो शेडिंग का नाम दे दिया गया। अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखांकन छायाचित्र को क्या नाम देते हैं? तो उसके लिए एक्सियल शेडिंग बनता है। सही जवाब बी के साथ लगता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? 116 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? नाम अंतराल को भर देने से होती है, केवल एक बिंदु रखने से हो जाती है, किसी स्थान पे कुछ आकृतियां बना देने से होती है या फिर रंगों और रेखाओं में कुशल प्रयोग से हो जाती है। किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है मित्रों? एक बिंदु रख दो, वहां से सक्रियता स्टार्ट। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर है। कह रहा प्रसिद्ध नृत्य किसके समान होते हैं? नाम प्रसन्न नेत्र किसके समान है? मृगी के समान है, खंजन के समान है, कमलकली के समान है या फिर बादामी के समान है? प्रसन्न नेत्र जो है आपका, प्रसन्न नेत्र वो आपकी खंजन कलाकृति के जैसा है। सही जवाब खंजना युक्त है। सही जवाब आपका सी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो अगला क्वेश्चन 118 नंबर है। पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से 2 आयामी कला है, मुद्रण है, ग्राफिक है, चित्रण है या फिर इनमें से सभी। 2 डायमेंशनल कला कौन सी है? चित्रण भी है, मुद्रण भी है, ग्राफिक भी है। इसलिए आप राइट आंसर्स यहाँ डी के साथ लगाना है, इनमें से सभी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आता है। आपसे पूछा गया किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? 2 बराबर भाग करने से, 4 बराबर भाग करने से, आसाम विभाजन से या फिर सम विभाजन से। किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आ जाती है? तो अंतराल में सक्रियता जो है समान विभाजन से आती है। सही जवाब जो है वो सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्गाकार आकृति किस भाव का प्रतीक है या किस भाव की प्रतीक होती है? स्थिरता की, कठोरता की, चंचलता की या फिर मधुरता की? वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक है मित्रों? तो जो भाव होता है वो कठोरता का होता है। राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आएगा। चित्रकार का कार्यशाला क्षेत्र क्या है या चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? चित्रकार की कार्यशाला, चित्रकार का कार्यशाला अगर पूछा जाए, दोमिये की रचना है, मिले की रचना है, कुर्वे की रचना है या फिर रूशो की रचना है? अगर रचना पूछा जाए तो कुर्वे के साथ आंसर्स देना, आप राइट आंसर्स वी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा मित्रों। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 आएगा मित्रों, 122 आएगा। कह रहा बड़े बड़े कैनवास पे आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने? नाम जयपुर शैली है, किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, मुगल शैली है। बड़े बड़े कैनवास पे आदमकद के रूप में चित्र जो है वो कौन सी शैली में बने हैं? तो चित्र अगर बनने की बात आए तो जयपुरी शैली आंसर्स बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आता है।
आपसे कह रहा है सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, चित्रांकित, सहायता या फिर आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? सादृश्य का जो अर्थ है वो आकृतियों में समानता है। तो सही जवाब मित्रों हमें डी के साथ देना है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाए, 124 नंबर आता है, कह रहा है किस शैली में ऊँटों का अंकन बहुतायता से हुआ है? नाम राजस्थानी शैली का दिया गया, मुगल शैली का दिया गया, पहाड़ी शैली और कंपनी शैली का नाम दिया गया। किस शैली में ऊँट का अंकन बहुतायता से हुआ है, यानी ज़्यादा मात्रा में हुआ है? तो राजस्थानी शैली में ऊँट का अंकन ज़्यादा हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 125 नंबर, कह रहा कलानिधि के लेखक हैं हेलेन रूबिसो हैं, हरमन ग्वेटस हैं, मोती चंद हैं या फिर राय कृष्ण दास हैं? कलानिधि की बात हो रही है, डॉक्टर मोती चंद की रचना है। सही जवाब हमें बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। मित्रों अब बारी आती है आपको बताने की कि इन 125 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या है जो आपका अभ्यास पेपर 02 था। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही गए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।